परिवर्तन चाहते थे कि एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम इस देश में बने, पेपर लीक रुके, उसको लेकर वो अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पे थे। गन फायर कब किया जाता है? जब इस देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल हो, सरहद पर कोई लड़ाई चल रही हो, कोई युद्ध चल रहा हो। बिहार के अंदर पटना में AK-47 गन का उपयोग किया गया। क्या इस देश का विद्यार्थी आतंकवादी है? क्या इस देश का विद्यार्थी अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से मांग नहीं रख सकता है? किसके कहने पर जो है गन फायर का आदेश दिया गया? जिस छात्र के ऊपर AK-47 से गोली दागी गई, वो पटना के मेदांता हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हमारी एक प्रमुख मांग थी, लेकिन हमारी और भी मांगे थी। NTA जो कि भ्रष्ट संस्था है, जिसकी विफलता के कारण 25 से ज्यादा नीट छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया, और साथ में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? NTA के ऊपर कार्रवाई हुई वहां के कर्मचारी कौन? जो कोई कंप्यूटर का काम करता है, कोई चाय पिलाने का काम करता है, कोई फाइल लेने का काम करता है। इस देश का विद्यार्थी इस देश की सरकार से, मोदी से पूछता है कि दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? NTA के DG के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की गई। उस अभियान का मकसद ही यही था कि इस देश के विद्यार्थियों के सुझाव लिए जाएं। इस देश के विद्यार्थियों के सुझाव के आधार पे पार्लियामेंट में वो क्वेश्चन रखें और मजबूती से उन छात्रों की आवाज उठाएं। आप देखिए, NTA के DG के ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलन हमारा लगातार जारी है। जिस तरीके से दिल्ली में, बिहार में, बंगाल में, असम में, यूपी में विद्यार्थियों के ऊपर FIR हो रही है। यह वादा किया था सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कि हम छात्रों पर जो आंदोलन कर रहे थे उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों को घर से ढूंढ रही है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है, उनके घर में पुलिस दबिश मार रही है, उनके माता पिता को पुलिस परेशान कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक शॉट्स जो हैं उन छात्रों को दिए जा रहे हैं। इस देश का विद्यार्थी मांग कर रहा है कि आज उन विद्यार्थियों पर FIR बाद में क्यों की जा रही है, जबकि सरकार ने वादा किया था। साथ में इस देश का विद्यार्थी ये मांग कर रहा है कि गन फायर का जो है आदेश किसने दिया। केवल एक पुलिस कांस्टेबल की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बिना किसी बड़े अधिकारी या मंत्री के आदेश के बिना उस गन फायर का यूज कर सके। इस देश के अंदर गन फायर बैन है, जब कोई एक विशेष परिस्थिति इस देश में खड़ी ना हो जाए। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, इस देश का विद्यार्थी समझ गया है कि इस गन फायर का आदेश इस देश के गृह मंत्री के आदेश पे दिया गया, अमित शाह के आदेश पे। तो इस देश का विद्यार्थी अमित शाह के रिजिग्नेशन की मांग कर रहा है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज कुछ विशेष लोगों को जो है इस देश में टारगेट किया जा रहा है। कुछ विशेष विद्यार्थियों को चिन्हित करके उनका धर्म, जाति देख करके जो है उन पे FIR की जा रही है। आज सोशल मीडिया पर जिन भी छात्र छात्राओं ने आवाज उठाई उनके ऊपर जो है FIR दर्ज हो रही है। जो यूट्यूबर थे, जो पत्रकार थे, उनके वीडियोस को जो है डिलीट करवाया जा रहा है। मेटा को, X को और इंस्टाग्राम को लेटर लिखा गया है कि जो भी सरकार के खिलाफ, जो भी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं या मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन सब वीडियोस को जो है डिलीट करे और उनकी जानकारी जो है सरकार को दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है। इस देश में आंदोलन करने का अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस देश के लोगों को है, इस देश के विद्यार्थियों को है। साथ में हम लोग जो हैं छात्रों के साथ में खड़े हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ,
और उनको आज चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है। हम लोग छात्रों की गूंज अभियान के तहत इस देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, तमाम कांग्रेस के संगठन आपके साथ में खड़े हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस देश के विद्यार्थी जो सड़कों पे अपने हक और आवाज की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उन विद्यार्थियों पे दर्जनों एफआईआर जो हैं दर्ज की गई हैं, जो कि मैं कहूंगा कि इस तरीके से भाजपा सरकार का करना पूरी तरीके से जो है गलत है। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। छात्रों की गूंज अभियान के तहत हमने जो है जिन भी छात्रों को भाजपा, आरएसएस, राइट विंग के लोग या पुलिस परेशान कर रही है, उनके साथ में हम लोग खड़े हैं। उनको कहीं भी अगर लीगल की कोई आवश्यकता होती है तो हम लोग एक मिस कॉल नंबर जो है अभी जारी करेंगे, एक पोस्टर हम लोग रिलीज करेंगे, तो आप उस पे जो है मिस कॉल कर सकते हैं, आप उस पे जो है फोन कर सकते हैं, आपकी जानकारी हमारे पास में आएगी, तो हम आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, आपको हर तरीके से मदद करने का काम करेंगे। तो जो एफआईआर हुई है, एक बार आप देखिए कि ये स्क्रीन के पीछे दर्जनों एफआईआर हैं जो बिहार में, बंगाल में, असम में, यूपी में इस देश के विद्यार्थियों पे की जा रही है। ये दर्जनों एफआईआर हैं, जबकि भाजपा सरकार ने यह वादा किया था कि वो इस देश के प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन खैर, इन्होंने देश में जो है भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो विद्यार्थियों को कहां ही छोड़ेंगे। इनकी कथनी करनी में दिन रात का अंतर है। इन्होंने जो आज तक कहा है कि 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे, वो आज तक नहीं दिया। 15 लाख खाते में जो है पैसा देंगे, वो आज तक नहीं दिया। तो हम लोग जो है विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं और आपको जिस भी तरीके की जरूरत इस देश के विद्यार्थियों को लगे, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। हमारा जो मिस कॉल नंबर है वो है 9811867474 और इसमें जो है स्कैनर भी है। आप इसको स्कैन करके जो है आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको हर संभव मदद, लीगल से संबंधित हर मदद हम लोग आपकी करेंगे। किन्हीं को अनावश्यक तरीके से जो है अरेस्ट किया जा रहा है, हम उनकी मदद करेंगे। जो भी आपको हेल्प चाहिए, जिस भी तरीके की आपको परेशानी हो रही है, हम लोग उसकी हेल्प करेंगे। ये हमारा पोस्टर है, ये हमारा पोस्टर है। अब मैं हमारी साथी गुरमेहर से कहूंगा कि वो अपनी बात को रखे। Thank you, Vinod. We unequivocally condemn all the attacks on students. The government had promised in their negotiations that there would be no student who would be picked up, there would be no police probes in all the protesters, but today we are seeing things very differently. Today, right behind us, there was a list of FIRs that have been passed on students in Patna, in Bengal, in Bihar, and we deeply condemn it. My request to all the students who are there, from the Chhatron Ki Goonj campaign, from IYC, NSUI, and the Indian National Congress, we are there with you. Everybody is there with you. In a situation where you have been given a legal notice, where you have been detained, where you have been asked to come in for questioning, where you have been asked, where a social media post of yours has been pulled down, or if you need a legal support in any situation, please, we are launching today we're launching our CKG Legal SOS. Please reach out to us. I'm going to say the number out loud again, 9811867474. If you find yourself at the face of this crackdown, if you find yourself needing legal help, we are there for you. To all the students, you're not alone and you will not be left alone. हमारी साथी रिचा है बिहार से, मैं चाहता हूं अपनी बात रखें। दोस्तों, बिहार में जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई है वो काफ़ी दयनीय है। हमारे एनएसवाई के साथी पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष शांतनु शेखर जी को
पुलिस अपने अरेस्ट में रखी हुई है, उनको उनके साथ मार पिटाई की है और काफ़ी चोटें भी देखने को मिली है। हमारी महिला साथी जो कि NSY के उपाध्यक्ष है, उनके यहाँ पुलिस रात के 2 बजे पहुंच जाती है और 10-15 पुलिस वाले पहुंचते हैं, पहुंच के उनके घर की तलाशी लेते हैं, उनका फ़ोन चेक किया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ये इतना बड़ा क्राइम था कि रात के 2 बजे पुलिस को जाना पड़ा, वो सुबह का होने का वेट तक नहीं कर सकते थे। ऐसे सैकड़ों साथी हैं जिनके पेरेंट्स को नहीं पता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, किस जेल में है, किस व्यवस्था में है, किस हालात में है और वो कहाँ पे हैं। हमारे एक साथी जिनका नाम साहिल है, उनकी तबीयत खराब हो जाने पे पुलिस उनको डिटेन करके रखी थी, वापस छोड़ती है, वो ठीक होते हैं, फिर उनको वापस से डिटेन कर देती है और अभी हालत उनकी ऐसी है कि वो बहुत सीरियस नोट पे चल रहे हैं। ऐसे तमाम केस हैं। हम खास करके अगर महिलाओं को देखें तो महिलाओं को सोशल मीडिया पे खास करके ट्रोल किया जा रहा है। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। वंडर विहार नाम से एक महिला साथी हैं जो कि प्रोटेस्ट में बस कवर करने गई थी, इनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और इनको ये बोला जा रहा है कि अगली बार से दिख मत जाना। तो क्या इस देश में महिला होके प्रोटेस्ट करना गुनाह है? क्या इस देश में एक जेनजी होके प्रोटेस्ट करना गुनाह है? अमित शाह ने हम जेनजी पे, हम महिलाओं पे, हम छात्रों पे जो हमला कराया है वो नहीं कराना था, हमला गलत था, हमला नहीं सहेंगे। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से विद्यार्थियों के ऊपर आज बर्बरता हो रही है, इससे विद्यार्थी अनजान नहीं है। बहुत सारी हमारी मांगे थी जो मानी नहीं गई। धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन एक नैतिक जिम्मेदारी थी। कोई भी व्यक्ति जिसकी निगरानी में अगर कोई चीज होती है और उसमें कोई विफलता होती है तो उसका नैतिक जिम्मेदारी होती है रिजिग्नेशन। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन से